नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज शोगामा की आवाज़। क्रांति सेना प्रदेश महासचिव मनोज सैनी ने अपना लोकसभा मुजफ्फरनगर प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया था। वहीं निर्वाचन अधिकारी द्वारा बिना किसी उपयुक्त कारण के बताए बिना निरस्त कर दिया गया, जिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मनोज सैनी ने कहा कि प्रशासन द्वारा बिना किसी ठोस कारण के मेरा नामांकन निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नामांकन में चुनाव आयोग के सभी निर्देशों का पालन किया गया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग व प्रशासन सत्ताधारी नेताओं के इशारे पर कार्य कर रहा है। इसलिए सत्ताधारी नेताओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना करते हुए मेरा नामांकन निरस्त कर दिया गया। क्या नाम है आपका? मनोज सैनी, शिवसेना क्रांति सेना प्रदेश महासचिव। कल नामांकन हमने कराया था। कल इन्होंने एक आपत्ति उसमें लगाई कि एफिडेविट में कुछ शब्द हाँ या नहीं स्पष्ट नहीं लिखे हुए हैं, जबकि उसमें भी स्पष्ट लिखे हुए थे। आज इनकी आपत्ति के बाद हमने स्क्रूटनी में दोबारा एक एफिडेविट दिया, जिसमें जो चीज़ थी वो हमने पूरी कर दी। जहाँ हाँ था हाँ लिख दिया, जहाँ नहीं था वहाँ नहीं लिख दिया। एक कॉलम में जहाँ पर हाँ था उसके नीचे उपरोक्त लिख दिया गया उसमें, तो उस उपरोक्त को मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा जो दूसरा एफिडेविट इंग्लिश भाषा में था, जिसमें बिल्कुल उपरोक्त में नहीं लिखा था, यस और नोट का ही वो लिया गया था, इंग्लिश वाले को बिल्कुल लिया नहीं है और उसमें बिल्कुल एक स्वीकार ही नहीं करा। बिल्कुल चुनाव आयोग की लिस्ट में दिखाई गई, जिस टाइम स्क्रूटनी हो रही है हम दूसरा एफिडेविट भी कभी दे रहे हैं, उसको नहीं लिया। बिल्कुल इससे जाहिर होता है जिला प्रशासन जो है कहीं ना कहीं सरकार के इशारों पर काम कर रहा है और ये चाहता है कि अधिक से अधिक पर्चों को निरस्त किया जाए। और ऐसे जिन्होंने बहुत सारे पर्चे निरस्त किए हैं, बिल्कुल सरेआम चुनाव आयोग की नाक के नीचे लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र की हत्या को बिल्कुल किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस मामले में हाईकोर्ट तक जाएंगे। जो सही है, दो एफिडेविट दिए, जो सही दिया उसको पूरा पढ़ने के बाद दोनों पढ़े पहले आराम से, जिसमें दिखा था कोई कमी नहीं निकाल सकते हम, वो मेरे हाथ में दे दिया इंग्लिश वाला, और जो हिंदी वाला था उसमें कुछ कमी निकाल कर उसको वहाँ पर रख लिया। इससे बड़ी नंगा नाच, इससे बड़ा नेरेगर्दी हमने अब तक के इतिहास में नहीं देखी हमने बिल्कुल भी। इस कारण से कम से हमने आपसे पहले 5 बार चुनाव लड़ा हुआ है, पर्चे भरे हुए हैं। चैलेंज है मेरे इस चीज़ को, सारे एफिडेविट चेक करवा लें। यदि किसी भी चीज़ में इस तरह आज तक पर्चा कैंसिल हुआ हो, जो सजा किसी को हम भुगतने के लिए तैयार है। इस चीज़ को कमी तो कुछ भी नहीं बताई है, केवल हाँ या नहीं होता है एक ऑप्शन, हाँ नहीं होता है एक ऑप्शन उसमें आपके एफिडेविट में, उसमें हाँ के नीचे हाँ लिख दिया। फिर हमने उपरोक्त कर दिया कि तुम्हें उपरोक्त नहीं लिखना था। दूसरे एफिडेविट जहाँ उपरोक्त नहीं लिखा था, यस और नोट था, उसको नहीं लिया इंग्लिश वाले को, जिसमें कि कलम रखने की जगह नहीं थी। जहाँ कलम रख सकते थे वो ले लिया और इसको हमने वापस कर दिया। तो कमी कुछ नहीं, इन्हें केवल बहाना था पर्चा कैंसिल करने का। इन्हें पता था मनोज सैनी अगर चुनाव में रहा, उम्मीदवार रहा, तो हो सकता है जो यहाँ जातिवादी लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जमानत जब्त हो जाती है और चुनाव हार जाते। हार की डर से उन्होंने मनोज सैनी का नामांकन निरस्त करा दिया गया है। परंतु मनोज सैनी आज ये घोषणा करते हैं क्रांति सेना के सहयोग से जो निर्गर्दी हुई है, जो गुंडागर्दी करे चुनाव में, हम उनका मुँह तोड़ जवाब देंगे। हम चुनाव में भले ना रहे हों, पर फिर भी हम सक्रिय रूप से हम काम करेंगे और इस शक्तियों को हराने का काम करेंगे।